वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में ये कहा गया कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव वेयर लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो पहले देखो मैंगो ग्रोव का मतलब ये होता है कि आम का बाग। ठीक है, जिसका लेंथ क्या होगा, ब्रेथ का दुगना होगा और एरिया क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के आप ये नहीं बता सकते कि पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते ही हम लोग क्या करेंगे, ABC की वैल्यू मतलब निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम लोग इस तरह निकालेंगे, इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम लोग इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें पता चलेगा कि जो x की जो वैल्यू आ रही है वो रियल है कि नहीं है। ठीक है, अगर रियल आती है तब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, अगर रियल नहीं आती है तो हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेंथ क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग रियल की तलाश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये रेक्टेंगल हमारा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ का दुगना है लेंथ। ठीक है, तो जिसके मदद से आपका लेंथ बन रहा है, ब्रेथ की वजह से आपको लेंथ पता चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेथ को हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, तो लेट x बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। ठीक है, तो आपने क्या मान लिया कि x आपका ब्रेथ हो गया, और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस है। तो अगर लेंथ आपका x है तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस x। ठीक है, तो लेंथ भी आपको पता चल गया है और ब्रेथ भी आपको पता चल गया है। इन टर्म ऑफ वेरिएबल के टर्म में आपको पता चल गया कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। ठीक है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रोव मैंगो ग्रोव इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा आपका। ठीक है, 2x मीटर्स। ठीक है, तो आपको लेंथ भी पता चल गया और आपको ब्रेथ भी पता चल गया। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। तो आपको पता है वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया क्या गिवन है हमको, 800 मीटर। ठीक है, तो 800 इक्वल्स टू लेंथ कितना है आपका 2x और ब्रेथ कितना है आपका x। ठीक है, तो इसको आप और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 800 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको आप थोड़ा स्टैंडर्ड वे में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर और इसको वहाँ भेजोगे तो -800 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is given by x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2 इसको मान लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करके आपको ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करोगे तो ABC की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी मैं ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहाँ पे क्या है आपका इक्वेशन 2x स्क्वायर -800 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, 2x स्क्वायर
प्लस 0x माइनस 800 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप इसको इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 0 इंटू एक्स करोगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म हट जाएगी, फिर से ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इससे कंपेयर करोगे। ठीक है, तो जैसे आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 0, तो हम लोग बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी आपका 0। ठीक है, और यहाँ पे देखो सी है और यहाँ पे -800 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -800। ठीक है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि जो एक्स की जो वैल्यू आएगी लास्ट में वो रियल है कि रियल नहीं है। ठीक है, अगर रियल होगी तब हम आगे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर रियल नहीं होगी तो हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट मिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते हैं, तो बी की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 2, और सी की वैल्यू क्या है -800। ठीक है, तो इसको 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0 लिख दो, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 8 8 6400। ठीक है, तो आपका 6400 आ रहा है, तो ये 6400 क्या लिख सकते, 6400। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 6400 विच इज ग्रेटर देन 0, एस द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट is greater than 0, the equation will have two distinct रियल रूट्स। ठीक है, तो हमें रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो रियल रूट्स मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, therefore it is possible to design a rectangular मैंगो ग्रोव। ठीक है, क्योंकि हमारा वैल्यू रियल आ रहा है तो हम लोग ये बता देंगे कि हमारा पॉसिबल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा इक्वेशन में ये कहा गया था कि अगर पॉसिबल है तो फाइंड करो लेंथ और ब्रेड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये। ठीक है, तो हमें लेंथ और ब्रेड फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम लोग वैल्यू रखेंगे सीधे श्रीधराचार्य फॉर्मूला में। ठीक है, तो हमारा अब ये पॉसिबल है कि हम रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को बना लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अगर पॉसिबल होगा तो लेंथ और ब्रेड की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, आप क्या करो, इस फॉर्मूले में आप क्या करो, ए बी सी की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है, 0, तो -0 प्लस माइनस, अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac तो आप यहाँ पे सोल्व कर ही चुके हो, जिसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 6400, तो 6400 डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 है, तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -0 करो तो कोई मतलब नहीं लिखने का, तो अंडर रूट 6400 अपॉन 4। ठीक है, तो जैसे ही इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस, और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर और फिर से 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अपॉन 4, तो इसको बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8 इंटू 10 अपॉन 4। तो जैसे ही x को सोल्व करोगे आप, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 इंटू 10 अपॉन 4, तो 4 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस
20। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है +-20, ठीक है। तो एक्स की दो वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू -20 और एक्स और क्या है 20, ठीक है। तो एक्स की दो वैल्यू आ रही है -20 और 20, ठीक है। पर हमें ध्यान देना है कि हमारा जो एक्स है वो लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग इस एक्स को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे और लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे। तो हमारा दो वैल्यू था, तो हम इन दोनों वैल्यू में से हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हमारा ब्रेथ क्या, तो हमने ब्रेथ को क्या माना था, ब्रेथ को हम लोग ने क्या माना था एक्स, और लेंथ को हम लोग ने क्या माना था 2x, ठीक है। तो अगर x को आप 20 लेते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 20, तो इसको सॉल्व करें तो 40, ठीक है। तो आपको ब्रेथ और लेंथ मिल गया, ब्रेथ 20 है और लेंथ 40 है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एरिया कितना आ रहा था, तो ब्रेथ क्या है आपका, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ क्या है आपका 40 और ब्रेथ क्या है आपका 20, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 800, ठीक है। तो आप इस तरह वेरीफाई भी कर सकते हो। क्वेश्चन में गिवन था ना कि एरिया आपका 800 आ रहा है, तो 800 भी आ रहा है, तो हमारा वैल्यू सही है, पॉसिबल भी है, हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, हमने वैल्यू भी निकाल ली। तो अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिस्टमेटिक वे में एकदम लिखना है आपको। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पे आप लोग लिख लेना देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू ये सब, ठीक है।